दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का 49वां अध्याय, जिसमें मंधाता की संतति निरशंकु का स्वर्ग आरोहण और सगड़ जन्म का वृतांत है। मंधाता के बेटे अम्बिरस के यहाँ युवा नासव नाम के बेटे ने जन्म लिया, जिसके द्वारा हरित ने जन्म लिया, जिसके द्वारा अंगिरा गोत्रीय हरित गण उत्पन्न हुए। आदिकाल में मौन्य नाम के 6 करोड़ गंधर्व रसातल में निवास किया करते थे, जिन्होंने संपूर्ण नागवंशों के मुख्य को छीन लिया। गंधर्वों के पराक्रम द्वारा तिरस्कृत उन नागेश्वर की स्तुति सुनकर, जिनकी खिली हुई कमल के समान आँखियां खुल चुकी हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए जल में शयन करने वाले को नमस्कार जल कर उनसे नारायण बोले, हे प्रभु, गंधर्वों द्वारा उत्पन्न होने वाला हमारा डर किस तरह शांत होगा। पुरुषोत्तम भगवान कहने लगे, मंदाता का जो पुरुकुत्स नाम का बेटा है, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं समस्त गंधर्वों का वध कर डालूंगा। यह सुनने के पश्चात जल में शयन करने वाले भगवान को नमस्कार करके संपूर्ण नागधिपति नागलोक वापिस आ गए तथा पुरुकुत्स को लाने के निमित्त अपनी बहन तथा पुरुकुत्स की पत्नी नर्मदा को नर्मदा रसातल पहुंचकर पुरुकुत्स को लिया। रस तेज द्वारा में वृद्धि हो जाने समस्त गंधर्वों का वध कर डाला तथा फिर अपने को लौटे। तब सुन राजाओं ने तेरा नाम करके उसको विष नहीं वेगा। इस संबंध में यह श्लोक है, नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमोस्तवम नर्मदे तुभ्य त्राहि माम विष सर्पते। अर्थात नर्मदा को प्रातः और रात्रि काल में प्रणाम करते हैं। हे नर्मदे, तुम्हें बार प्रणाम है, तुम मेरी रक्षा विष तथा सर्प से करती रहो। उपरोक्त बोलते हुए दिन या रात में किसी भी क्षण आने पर सांप नहीं उसका समन करने से पतियों ने यह वर प्रदान किया कि तुम्हारी संतान कभी समाप्त न हो। पुरुकुत्स ने नर्मदा द्वारा एक पुत्र उत्पन्न किया, नाम त्रयोदस्यु तथा अनरण्य संहार दिग्विजय के समय रावण दरस उत्पन्न हुआ। के हस्त के सुमना और सुमना के त्रिंधवा उत्पन्न हुए, जो बाद में त्रिशंकु चांडा पर्यंत अनावृष्टि रही। उस विश्वामित्र के निमित्त पांडाल को त्यागने के उद्देश्य से गंगा जल के कुल पर वट वृक्ष पर प्रत्येक दिवस हिरण का मांस टांग आया करता था, जिससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उसको शरीर सहित स्वर्गपुरी में भेज दिया। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र उत्पन्न हुए, हरिश्चंद्र से रोहितास उत्पन्न हुआ, रोहितास से हरित उत्पन्न किया, हरित से चंचु हुआ, चंचु द्वारा विजय एवं वसुदेव उत्पन्न हुए, विजय से रुकर उत्पन्न हुआ और रुरुक के यहाँ वृकु ने जन्म लिया। वृकु के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो यह तालजंग इत्यादि क्षत्रियों द्वारा हारकर आपकी गर्भवती पटरानी सहित वन में चला गया। पटरानी की सोत ने उसका गर्भ रोकने की लालसा से द्वारा पटरानी को विषपान करवा दिया, जिसके फलस्वरूप पटरानी का गर्भ 7 साल पर्यंत गर्भ में रहा। अंत में बुढ़ापे के कारण बाहु ओरवा मुनि के आश्रम के पास ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब तो उसकी पटरानी पति के शव के साथ सती होने लगी। तभी तीन कालों के ज्ञाता ओरवा ने अपने आश्रम से बाहर आकर उससे कहा, अरे साध्वी, अपनी हट को त्याग दे। तेरे गर्भ में समस्त धरा मंडल का स्वामी, अति पराक्रमी, यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा शत्रु विनाशक चक्रवर्ती राजा स्थित है, अतः तू यह कर्म न कर। यह सुनकर सती ने अपना आग्रह त्याग दिया। ओरवा भगवान के साथ वह उनके आश्रम में चली गई। कालांतर में आश्रम में ही उसके गर्भ से 20 तेजवान बच्चा उत्पन्न हुआ।
औरवा ने उसके जाति कर्म इत्यादि संस्कार करवाए और उसका नाम सगर रख दिया, क्योंकि वह गर्भ सहित तेजवान बच्चा हुआ था। स सहित और गर का अर्थ है विष अर्थात सागर। सगर का उपनयन संस्कार उत्पन्न हो जाने पर औरवा ऋषि ने वेद शास्त्रों तथा भार्गवा के नाम आगन्य शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की। बुद्धि के विकसित होते ही बालक अपनी माँ से बोला, हे माते, यह बताओ कि इस वन में हम क्यों निवास करते हैं तथा हमारे पिता कहाँ पर हैं। इस तरह के अन्य भी प्रश्न किए तो माँ ने उसे सारा वृतांत सुनाया। वह अपने पिता के राज्य को हरने वाले शत्रुओं है तथा तालजंग का वध करने की प्रतिज्ञा करने लगा तथा उसने इन दोनों के साथ अन्य को वध कर डाला। उसके बाद शक, यवन, पारद, काम्बोज तथा पहवगण भी हारकर सगर के वश के गुरु वशिष्ठ जी की शरणागत आ गए। वशिष्ठ जी ने सगर से कहा, बेटा, इस जाति के मृतकों के पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं। तेरे प्रण को पूर्ण करने के लिए मैंने इनको शैव धर्म तथा द्विजातियों की सत्संग से वंचित कर डाला है। जैसी आज्ञा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का अनुमोदन करके उनके वेश परिवर्तित करवा दिए। उसने यवनों के सिर के केस मुंडवा डाले, शकों के सिरों को आधा मुंडवाया, पारदों के लंबे बाल रखवाए तथा पहलवानों के मूंछ दाढ़ी बढ़वा दी और इनको और तथा इनके सदृश अनेकों दूसरे क्षत्रियों को भी स्वाध्याय तथा वस्त्रकार आदि द्वारा बहिष्कृत कर डाला। अपने धैर्य को खो देने से ब्राह्मणों ने भी इनका त्याग कर डाला, इसलिए वे म्लेच्छ बन गए। इसके पश्चात राजा सगर अपनी राजधानी पहुंच गया। अप्रतिहत सेना द्वारा सुशोभित होकर इस समस्त 7 द्वीपों वाली धरती पर शासन करके इनके वासियों का पालन करने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।